नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं दिन भर की 10 महत्वपूर्ण और सच्ची खबरों को ताजा ट्रेंड के साथ। वेनेजुएला की राजधानी काराकस आज धमाकों से दहल उठी। देर रात हुई कई जोरदार विस्फोटों के बाद शहर के बड़े इलाकों में बिजली गुल हो गई। सरकारी इमारतों और सुरक्षा ठिकाने के आसपास अफरा तफरी मच गई। वेनेजुएला सरकार ने अमेरिका पर परोक्ष रूप से साजिश का शक जताया है। हालांकि अमेरिका ने फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीले पानी ने तबाही मचा दी है। प्रदूषित पेयजल पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों बीमार हैं। जांच में पानी में खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए हैं। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में पानी की सप्लाई बंद कर दी है। मृतकों के परिजनों में भारी आक्रोश है। उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। दिल्ली, यूपी, बिहार और पंजाब में दृश्यता 50 मीटर से नीचे चली गई है। ट्रेन और फ्लाइट्स लगातार लेट हो रही है। सड़कों पर हादसों का खतरा बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे बेहद गंभीर बताए हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत 5 जनवरी को एक अहम फैसला सुनाने वाली है। लंबे समय से जेल में बंद आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा है। कोर्ट के फैसले पर सीधा असर राजनीतिक माहौल पर पड़ेगा। सभी की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। प्रयागराज में घाघ मेला 2026 का भव्य शुरुआत हो चुका है। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सुरक्षा के लिए हजारों जवान तैनात किए गए। ड्रोन और सीसीटीवी से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने किसी भी चूक से इनकार किया है। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों से बड़ी खबर सामने आई है। दर्जनों उम्मीदवार बिना वोटिंग के ही निर्विरोध चुने गए हैं। इससे कई इलाकों में सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गया है। विपक्ष ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। आगे की लड़ाई और भी दिलचस्प होने वाली है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर आज आखिरी दिन बेहद अहम रहा। सरकार ने सभी संबंधित पक्षों का डाटा अपलोड करने की अंतिम तारीख दी थी। डेटा न देने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस फैसले से धार्मिक संपत्तियों पर प्रबंधन में बड़ा बदलाव आएगा। मामलों पर समुदायों की नजर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में हालत फिर तनावपूर्वक हो गया है। राजनीतिक विरोध के दौरान पुलिस वाहन पर हमला किया गया। इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थिति को काबू में रखने के लिए इंटरनेट निगरानी बढ़ाई गई है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। मामला अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है। दोनों देशों के आरोप प्रत्यारोप से वैश्विक राजनीति गर्म हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर तेल बाजार पर पड़ सकता है। दुनिया की नजर इस टकराव पर टिकी हुई है। खाड़ी देशों से यात्रियों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की गई है। घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है। कई उड़ानों में देरी और डायवर्जन की खबरें हैं। सड़कों पर हादसों का खतरा बढ़ गया है। यात्रियों को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।